अच्छा, एक और कंटेस्टेंट है घर के अंदर, राहुल वैद्य। वो कहीं ना कहीं एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गए। लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, दिल जीत रहे हैं। वो उनकी हर जो वन लाइनर्स होते हैं जिस तरीके से, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको उनका गेम कैसा लग रहा है? वो कितने आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्या राय है आपकी? आपके फेवरेट है वो? नहीं, जनता की आपके कौन है? मेरे अभी तक नहीं डिसाइड हुई। अच्छा, अब मैंने डिसाइड कर लिया होगा लेकिन आपने डिसाइड नहीं किया। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। राहुल ने ज़िंदगी की शुरुआत उस शो से की थी जिसमें मैं राइटर था, इंडियन आइडल 1। तो मैं तो उसको तब से जानता हूँ, 2004 से। सो मैं बताऊँ कि वो उन लोगों में से है जिसको बिग बॉस में रहना चाहिए, क्योंकि उसका एक बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है मेरी तरह। तो मुझे अच्छा लग रहा है। पर इस शो में मुझे उसका उतना ओपिनियन नज़र नहीं आया। कि एक ओपिनियन का मतलब, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, और मेरे सारी एक्टिविटीज़ उस हिसाब से ही होंगे। अभी हम क्या है, जो पूरे शो के सारे कंटेस्टेंट्स ही थाली के बैंगन की तरह है कि टास्क हुआ तो हम इसकी तरफ चले जाते हैं, वो हुआ तो इसकी तरफ चले जाते हैं। पर एज अ पर्सन आप वैसा नहीं रहते हो। लोग जो आपको देखना चाहते हैं बिग बॉस में, वो ये है कि आप क्या पसंद कर रहे हो। आप अगर चाय पसंद नहीं करते और कॉफ़ी पसंद करते हो, तो मैं कॉफ़ी ही पीऊंगा, ये ले चाय। तो ये अगर हमें नहीं दिख रहा है, जो हमारे समय दिख रहा था ना, और ये नहीं दिख रहा, तो वो राहुल की भी गलती है। राहुल भी उस चीज़ में, एक निकी को ही मैंने देखा कि मैं तो इसको भी पसंद नहीं करती, मैं तो इसको भी पसंद नहीं करती, लेकिन इसको थोड़ा कम जानती हूँ तो मैं इसको दे रहा हूँ पर। सो दैट दैट इज व्हाट बिग बॉस शुड बी, कि मैं इसको पसंद नहीं, यहाँ पर साफ है। ओके। अच्छा, घर के अंदर जो नेपोटिज्म का एक मुद्दा उठाया था जान कुमार सानू को लेकर, आपको ये कितना सही लगा, ये क्या गलत लगा? मैंने इससे फालतू, नेपोटिज्म से ज़्यादा फालतू कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता दुनिया में। मैं आपको, मुझे थोड़ा समय देंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक होता है पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म, वो बहुत ही हानिकारक होता है। क्योंकि अगर कोई काबिल नहीं है तो आप उसको लाकर पूरे देश पर थोप रहे हैं। उसके सारे जो स्टेटमेंट्स होंगे, उसके सारे जो पॉलिसीज़ होंगे, प्रोसेस होंगे, सिस्टम होगा, वो पूरा ख़राब होगा और वो देश को हानिकारक है उसके लिए। लेकिन अगर कोई फिल्म स्टार है, कोई सिंगर का बेटा है, कोई आर्टिस्ट का बेटा है, तो उनके बच्चे अगर आते हैं, तो आपके पास, सबके पास हक है कि आप नहीं जाना। वो मुझे पसंद नहीं कि फलाने का बेटा या फलाने की बेटी है, मैं उसकी फिल्म देखने नहीं जाऊंगा, आपके पास हक है। पॉलिटिशियन के बच्चे में आपके पास हक नहीं रहता, वो आप पर थोपा जाता है। यहाँ इसलिए तो कितने लोग आते हैं, सबको चांस मिला। कितने लोग, कम से कम 150 लोग आए हैं जो अपने माँ बाप के, बड़े माँ बाप के बच्चे थे, आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ऑडियंस ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। नेपोटिज्म का ऐसा है ही नहीं। मैं आपको कई किसी चीज़ें बताता हूँ कि लता जी और आशा जी बहनें हैं। अगर आप नेपोटिज्म के सोच के आशा जी को नहीं आने देते तो हमारी दुनिया अधूरी रहती। अशोक कुमार बहुत बड़े सुपरस्टार थे। आपको बता दूं कि लोग अभी जो, जिनको कम नॉलेज है, वो सोचते हैं कि राजेश खन्ना जी बड़े सुपरस्टार थे। पर ब्लॉकबस्टर्स देना अशोक कुमार जी ने शुरू किया था। अब उनके भाई किशोर कुमार उनके भाई थे। अगर किशोर कुमार इंडस्ट्री में नहीं आ पाते, तो मैं आपको बता दूं कि 70% ऑफ गुड म्यूजिक इंडस्ट्री में रहता ही नहीं। दुनिया के सबसे बेस्ट सिंगर की आवाज़, जो एक आवाज़ होती है, गॉड की आवाज़ है, हमें गॉड की आवाज़ सुनने नहीं मिलती इन नेपोटिज्म के चक्कर में। नेपोटिज्म कुछ नहीं। इसका मतलब क्या कि एक बाप जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा ही नहीं, ये डर के कि क्योंकि अगर मैं बड़ा बन गया तो मैं अपने बच्चे को आगे भेज ही नहीं सकता। दुनिया में कौन सा दुकान वाला है जो अपनी दुकान अपने बच्चे को नहीं देता? मैंने तो किसी इसको नहीं देखा कि किसी ने अपना बिजनेस जबलपुर के रामू को या आसाम के बिहूलाल शर्मा को या किसी को दे दिया, किसी पेड्रो को दे दिया। होता है क्या? ऐसा नहीं होता। आप अपना बिजनेस अपने बच्चे को देते। कौन माँ बाप है कि अपने बच्चे को सामने करना नहीं। लेकिन उसके लिए आप ये भी तो देखिए कि जिन बच्चों को लाते हैं, उनको 8 गुना ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि उन्होंने देखा रहता है कि मेरे माँ बाप को इतना स्टार्टअप मिला है, अगर मैंने नहीं किया तो मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी। मेरे खुद के पास एक असिस्टेंट थी जो बाकी किसी और के से ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा वर्क करती थी, क्योंकि उसको पता था कि उसको बहुत कुछ सीखना है, उसको जल्दी से जल्दी कुछ करना है। और वो तमाशा भी क्रिएट नहीं करते, सब बहुत अच्छे रहते। सो ये सारा चीज़ जो है, नेपोटिज्म का मुद्दा ही इतना ख़राब है कि उसको उठाना, उसको ज़बरदस्ती बनाना एक कंटेस्टेंट को नीचे करने के लिए, उसकी सारी ज़िंदगी भर उस पर एक थप्पा लगाने के लिए, वो बहुत ही बेवकूफ़ाना और बेहुदा था। मुझे पसंद नहीं। और इसलिए सबसे बड़ी बात है कि बिग बॉस में ये 15-15 मिनट के मुद्दों का कोई जगह भी नहीं है। ये सब वड़ा पाव है। बिग बॉस बिरयानी के लिए, कि सारी ज़िंदगी का जो एक मुद्दा है कि उसने वो बात बोली थी, वो मुझे याद है फलाना। मुझे एक, आपको मैं शायद पता नहीं नाम ले सकता हूँ कि नहीं, कि मुझे एक अभी थोड़े दिन पहले ही एक लेडी ने फ़ोन किया था कि प्रेस से ही है वो, कि आपके वो, उन्होंने पिछले बार भी बोला था जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, कि आपकी जो वो लाइन थी कि
ज़मीर बेचकर बनाई हुई पहचान और ज़मीन बेचकर बनाया हुआ मकान और ज़मीर बेचकर बनाई हुई पहचान उसका कभी टिकते नहीं है यहाँ पर। सो वो चीज़, ये जो एक बड़ा यहाँ पर है कि एक बड़ा, हम वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग बिग, यू नो, कि आई डोंट लाइक यू बिकॉज यू आर लाइक दिस। अगर तुम ऐसा किसी और के साथ करते हो, अपने दोस्तों के साथ करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो, गर्लफ्रेंड के साथ करते हो, तो आप खराब आदमी हो। इस व्यक्ति से, वजह से मैं तुम्हें चाह नहीं रहा हूँ, और इस व्यक्ति से इस वजह से चाह रहा हूँ कि आप जो भी करते हो बिल्कुल सोच समझ के करते हो, और आप वो इंसान हो कि मतलब मैं समंदर में व्हेल के मछली के अंदर भी चला जाऊंगा तो आप मुझे उठा के लेकर आएंगी वहाँ पर, इसलिए मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इस प्रकार का जो लोग पसंद रखते हैं और नापसंद रखते हैं, उनकी जगह बिग बॉस में है। ये 1.5 मिनट के बुलबुले वाले जो मुद्दे हैं वो कहीं टिकते नहीं है। मैंने बहुत लंबा आंसर दे दिया।